श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की कथा सुन रहे थे। महाराज, जैसी भव्यता होती है वैसी सहायता मिल जाती है। तुलसीदास जी लिखते, तुलसी जस भव तबिता तैसी मिले सहाय। आपन आवै ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, पिछली चर्चा में आपने सुना था कि राजा जो है भावी बस ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। महाराज, किसी पूर्व की जन्म का कोई भारी पाप उदय हुआ था राजा का, इसलिए कपटी महात्मा को गुरु मान लिया, ज्ञानी मान लिया, और ये कपटी मुनि शीघ्र ही इनका नाश कर डालेगा। आपन आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए, अर्थात जैसा होना होता भगवान वैसा है उपाय बना देते हैं। और जो है उसने कहा कि आपका नगर बहुत दूर है, 70 योजन है यहाँ से, रास्ता तुम्हारा देखा हुआ नहीं है, गंभीर वन है, इसलिए आज रात विश्राम करो, प्रातः काल होते ही तुम चले जाना। राजा ने भी कहा कि महाराज बहुत अच्छा स्वामी। ऐसा कह करके आज्ञा को सिर पर धर करके घोड़े को पेड़ में बांध दिया। राजा आ गया, मुनि के सामने बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा किया और चरणों में प्रणाम करके अपने भाग्य को सराहा और फिर सुंदर कोमल वचन बोले कि हे प्रभु, आपको मैं पिता जान करके आपसे कुछ ढिलाई करता। हे मुनीश्वर, हे नाथ, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम मुझे बताइए आप। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भले ही नाथ यशोधरी सीसा। बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। निपबहु भांति पसंद से उताही। और चरण बंद निज भाग्य सराही। पुनि बोले उम्मीद गिरा सुहाई। जानी पिता प्रभु करहूँ ढिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहु बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, भले ही नाथ कह करके कहा कि ऐसी महाराज आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसी घोर रात्रि में चलना अच्छा नहीं। आप महात्मा की आज्ञा जो है बड़ी प्रसन्नता से मान लिया। और जो है महाराज, बड़ों की आज्ञा मानने में ऐसा ही कहा जाता है, सिर धर आयस करी तुम्हारा। महाराज बैठ गया राजा के सामने। राजा घोड़े की बागडोर थामे खड़े खड़े बातें करता रहा। चलने पर उद्यत था, लेकिन अब घोड़ा बांध करके महाराज बैठ गया। और हमारे बड़े पुण्य हैं महाराज, बड़ा भाग्य है कि आप जैसे कि चरणों का दर्शन हुआ। और आप जो है महाराज यहाँ घोर ऐसे जंगल में बसे हुए, और आप जो है महाराज ये मुझका सर्व संतक के लक्षण कह करके प्रशंसा किया कि महाराज संसार तो महाराज लंपट है, दुखी है, और आप तो संत हैं। संत लक्षण एक एक करके महाराज उसमें बताने लगा। ऐसे महाराज उसकी बड़ी प्रशंसा किया और बड़े भाग देखो पद आई। महाराज अपने भाग की सराहना किया कि मेरा बड़ा भाग्य है कि आपके चरणों के दर्शन हुए भगवान। इसलिए कपटी राजा ने महाराज बोले, पुन मृदगा सुहाई। कपट मुनि की वाणी को मृद सुनकर के महाराज पुन तापस बोले मृदवाणी। तुलसीदास जी कह रहे, पुनि बोले तापस मृदुबानी। पुनि बोले मृद गिरा सुहाई। जान पिता प्रभ करो ढिठाई।
महाराज बड़ी मीठी भाषा में बोला, कपट मुनि वाणी को मित था। और वो बोला कि महाराज पुलि बोले मित गिरा सुहाई, जान पिता प्रभ करो ठिठाई। हे प्रभु, आप हमारे पिता के तुल्य हैं। तात शब्द में प्यार, पुत्र, पिता, भाई सबके लिए प्रयुक्त होता है। मुनि के संबंध में यहाँ तात से पुत्र का ही अर्थ लिया जाता है। उसी संबंध में राजा ने जान पिता कहा। भाव यह है कि महात्माओं से धृष्टता नहीं करनी चाहिए। मैं जो धृष्टता करता हूँ पिता जान करके, आपके ऊपर आप मेरे के अब बच्चा समझ के, बादशाह समझ करके, अपने ऊपर देख करके करता हूँ। माता पिता से बालक भेंट होता ही है। हम आचल ले छाड़ी हों ले जागो करो, मेरे माए बाप हो वाखर। माता पिता से बालक भेंट होता है। महाराज मोहि मुनीष सुत सेवक जाने, आप मुझे अपना आज्ञाकारी पुत्र समझिए। नाम पूछने के लिए पुत्र और सेवक बने, क्योंकि महात्माओं को अपना नाम बताने में संकोच होता है। आत्मनाम गुरुर्नाम नामादि कृपणश्च श्रेयस कामो न गृहीत्यात्। इसी प्रार्थना करके पूछते हैं कि यहाँ कोई और नहीं है, यदि होता तो हम पूछ लेते। अतएव मुनि से ही पूछना पड़ रहा काफ़ी है। सेवक का धर्म है कि अपने स्वामी का नाम जान ले, अपने गुरु का नाम जान ले, भले किसी से न बताए, अपने मन में तो रखेगा। पिता को महाराज, पुत्र को पिता का नाम जानना ही चाहिए। नाम पूछने की आवश्यकता क्यों हुई, इसलिए पूछा। महाराज यहाँ अपना नाम बखान के कहिए। उसने कहा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसने राजा को पहचान लिया। उसने राजा को पहचान लिया, राजा ने उसको नहीं पहचाना। ये देखिए विशेषता है भगवान की। जब आदमी भ्रमित होता, मोहग्रस्त हो जाता, तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, पहचान नहीं पाता। वही हुआ। तेन जान निपहि सुजाना, अभूप सुहृद सो कपट सयाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना। बरी पुनि त्रिपुन राजा, छल बल कीन करई निज काजा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज राजा ने उसको नहीं पहचाना, और उसने राजा को पहचान लिया। राजा का हृदय निश्चल है और वह कपट में प्रवीण है। एक तो वह शत्रु है और दूसरे जाति का क्षत्रिय है, उस पर भी राजा है। अतः वह छल बल से, कल से अपना काम निकालना चाहता है। तेन जान निपय सुजाना। पूर्व कपटी मुनि को न पहचानने का कारण बतलाया था कि राजा भूख प्यास से व्याकुल था। राव तिसित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। राजा स्नान जलपान करके अब सचेत हुआ, अब समीप बैठे हैं। अतः अब तो पहचानना चाहिए थे, पर राजा ने नहीं पहचाना। इसी से उसका दूसरा कारण लिखते कि वह भी भूप सुहृद है। राजा जो है बहुत सफेद साफ दिल का है। महाराज बनावटी वेश को भी वो संत ही समझ रहा है। भूप सुहृद सो कपट सयाना। राजा तो बड़े निश्चल भाव वाले हैं और सयाना कपटी है, अर्थात राजा का हृदय बड़ा सुंदर और निष्कपट है और मुनि कपट में चतुर है, इसी से नहीं पहचानना। सरल सुशील धर्मरत राहु है, सो किम जाने स्वभाव। सरलता सुशीलता धर्मपरायणता ही शुद्धता के लक्षण है। महाराज नाम सुहित सुट सरल चित शील स्नेह निधान। जो सुहित होते हैं वो दूसरों को भी वैसा समझते हैं जैसा मैं हूँ, वैसा वो भी साफ दिल का होगा। लेकिन वह कपट से आना स्पष्ट कर दिया कि पहले जितनी बातें उसने की थी वो सब कपट वाली बातें थी, स्वार्थ साधन के लिए थी। क्यों? क्योंकि बैरी दुश्मन, फिर क्षत्रिय है, फिर राजा है, राजकाज छीन गया है।
राजा के डर के कारण यहाँ छिपा हुआ है। तो कह रहे छल बल कीन चाहे निज काजा। वो महाराज एक से एक कठिन होते हैं। ये तीनों छल बल से अपना काम निकालने की सदा इच्छा रखते हैं। भाव यह कि इनमें से एक भी होना छल बल के काम के लिए पर्याप्त था। बैरी होना, क्षत्रिय होना, राजा होना, ये तीनों गुण एक ही समय में मौजूद है। विशेष आगे नोटों में देखिए, छल बल कीन चाहे निज काजा। महाराज छल बल कीन चाहे निज काजा, कपटी मुनि ने ठीक ऐसा ही किया। प्रथम छल किया कि काल के सुअर बनकर के छल कर राजा को यहाँ ले आया। इसने ऊपर से दया कोमलता दिखा करके राजा को धोखे में डाल करके उनके नाश का उपाय रचना आरंभ किया। पीछे बल का प्रयोग किया। अब महाराज बल का क्या प्रयोग किया कि चाहता उसने चिट्ठियाँ भेज करके सब लोगों को बुला लिया कि भाई आ जाओ, राजा को ब्राह्मणों का श्राप है, मरेगा जल्दी। इसलिए महाराज जहता है पत्र पठाए सस्य सेन भूप सभाए। महाराज बहुत सारे राजा इकट्ठा हुए, संग्राम करके उसको मार करके और उसको अपदस्थ कर दिया। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को